क्लास 1 हिंदी सारंगी इकाई 4 त्योहार और मेले। यहाँ पर हमारे पास एक नया चैप्टर है और उसका नाम क्या है? मेला। यहाँ पर एक चित्र है। चलो इस चित्र में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे मेले में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक भल्ले वाले भैया हैं और वो भल्ले बेच रहे हैं। एक गुब्बारे वाले भैया हैं, वो गुब्बारे बेच रहे हैं। पीछे बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, जिसमें एक जलेबी की दुकान है और यहाँ पर एक आंटी हैं जो एक तारा बेच रही हैं। और यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं, टेंट है, खिलौनों की दुकानें हैं। कौन कौन से झूले हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है एक बड़े व्हील वाला झूला और यहाँ पर कुछ घोड़े वाले झूले भी हैं और कुछ और तरीके के सीट वाले झूले भी हैं और यहाँ पर हाथी की सवारी भी है। अब आप हमें बताओ, आपको इस मेले में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? क्या आपको झूले पसंद आए या फिर खिलौनों की दुकानें या फिर ये इकतारा जिसे ये आंटी बजा रही हैं या फिर यहाँ पर खाने की चीजें जैसे भल्ले हैं, जलेबी है, आइसक्रीम है। क्या आपने कभी मेला देखा है? आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी साल में 1, 2 या 3 बार मेले लगते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े झूले आते हैं, तरह तरह की चीजें मिलती हैं, खाने की चीजें, खिलौने। मेले में बहुत मजा आता है। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 और इसका नाम क्या है? मेला। यहाँ पर हमारे पास एक आनंदमयी कविता है। चलो फिर पढ़ते हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला, हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाठ। घर के पास लगा था मेला, मेरे घर के पास मेला लगा था, उसमें आया चाट का ठेला। ठेला क्या होता है? ठेले वाले भैया होते हैं ना, एक चलती हुई गाड़ी पर बहुत सारी खाने की चीजें बेचते हैं। लेकिन ये वाले भैया क्या बेच रहे थे? चाट, आलू की चाट। हमने जाकर खाई चाट, हमने वहां पर जाकर चाट खाई, ऐसे थे मेले के ठाठ। ठाठ का मतलब होता है बहुत मजेदार जगह। आगे देखते हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला, हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाए फूले। अब बच्चे आगे कहते हैं, घर के पास लगा था मेला, उनके घर के पास मेला लगा था, उसमें आया था झूले वाला। झूले वाला कौन होता है? जो झूले को झुलाता है उसे झूले वाला कहते हैं। हमने जाकर झूले झूले, उन बच्चों ने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाए फूले। और झूले झूलने के बाद मन में नहीं समाए फूले का मतलब वो इतने खुश हो गए कि उनकी खुशी मन में नहीं समा रही थी, बाहर निकल के आ रही थी। और जब हम खुश होते हैं, हमारी खुशी कैसे बाहर आती है? हम हंसते हैं और खिलखिलाते हैं, है ना? अब आगे देखते हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला, लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। अब बच्चे कहते हैं, घर के पास लगा था मेला, मेरे घर के पास मेला लगा था, उसमें एक खिलौने वाला। और उसमें कौन था? उसमें एक खिलौने वाला था, मतलब एक अंकल या आंटी थी जो खिलौने बेच रही थी। लाए जाकर 4 खिलौने, वहां से बच्चे जाकर 4 खिलौने लेकर आए, रंग बिरंगे, जो अलग अलग रंग के थे और बड़े सलोने। सलोने का मतलब है बहुत खूबसूरत थे, अच्छे थे। अब आगे देखते हैं। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। अब क्या होता है? बच्चे मेला घूमकर वापस आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमने तो मेला मन भर कर, मतलब बहुत मजे से पूरा मेला घूमा। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। जो बच्चे मेला देखने गए थे उसमें एक लड़की का नाम गुड़िया था और एक गुनगुन थी और एक छोटू था जिसने हाथ पकड़ा हुआ था। मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। अब बच्चे कहते हैं कि मेला तो इतना मजेदार था। ठाट का मतलब बताया था ना, मजेदार जगह। मेले के ऐसे ठाट थे, मेला इतना मजेदार था जिसमें झूले थे,
ठेले थे और सुंदर हाट मतलब सुंदर सुंदर शॉप्स थे, दुकानें थीं। ये कविता रमेश थानवी ने लिखी है। अब आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। आप भी इस मेले में होते तो क्या क्या करते? अब आपको बताना है, अगर आप इस मेले में होते तो क्या क्या करते? अगर हम इस मेले में होते तो हम भी झूला झूलते, है ना? और क्या क्या करते? हम खिलौने खरीदते और चाट खाते, आइसक्रीम खाते, है ना? अगला प्रश्न है, मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा होगा और क्यों? मेले में छोटू ने गुड़िया या गुनगुन का हाथ पकड़ा होगा। और क्यों पकड़ा होगा? क्योंकि छोटू छोटा था और अगर वो हाथ नहीं पकड़ता तो हो सकता है कि वो मेले में खो जाता। अगला प्रश्न है, चाट के अतिरिक्त ठेले पर रखकर क्या क्या बेचा जाता है? हम यहाँ लिखेंगे चाट के अतिरिक्त ठेले पर सब्जी बेची जा सकती है। आप अपने यहाँ लगने वाले मेले के विषय में बताइए। अब यहाँ आपको अपने एरिया में लगने वाले मेले के विषय में बताना है। वो कैसा मेला होता है? क्या आपके यहाँ जो मेला लगता है उसमें झूले होते हैं? क्या वहाँ पर हाट यानी दुकानें आती हैं? क्या आप उन दुकानों से कुछ खरीदते हो? अब अगला प्रश्न है, कविता में देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर लिखिए। पहला है, मेला कहाँ लगा था? मेला घर के पास लगा था। अगला है, बच्चों ने मेले में क्या खाया? बच्चों ने मेले में चाट खाई। बच्चों ने मेले में क्या खरीदा? बच्चों ने मेले में खिलौने खरीदे। अब आगे बढ़ते हैं शब्दों का खेल। पहला है मेला ठेला, जैसे और शब्दों की जोड़ी बताइए और लिखिए। अब हमें ऐसी जोड़ी बनानी है, जैसे यहाँ पर मेला ठेला है ना, सेम सेम साउंड है ना, एक जैसी आवाज है। चाट ठाट, इनके पीछे की जो आवाज है वो एक जैसी है ना, चाट ठाट। और क्या लिख सकते हैं? झूले फूले, झूले फूले। और खिलौने सलौने, खिलौने सलौने। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हाट और ठाट, साथ और हाथ। आप अपनी पसंद का कुछ भी लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। कविता में इन शब्दों को खोजकर घेरा लगाइए। खोजने का मतलब होता है ढूंढना। चलो इसे कविता में ढूंढते हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। यहाँ पर लिखा है ना ठेला, इसके चारों तरफ हम घेरा बना देंगे। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाठ। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। लाए जाकर चार खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलौने। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाथ। यहाँ पर ठेला नहीं है, यहाँ पर ठेले है और हमें तो ठेला ढूंढना है ना? तो यहाँ पर हमने एक बार ठेला देखा। अगला शब्द है ठाट। तो चलो अब कविता में ठाट शब्द ढूंढते हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। यहाँ पर ठाट लिखा है तो हम इसे घेरा बना देंगे। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। लाए जाकर चार खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलौने। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले के थे ऐसे ठाठ, यहाँ पर भी ठाठ लिखा हुआ है ना, इसे हम घेरा बना देंगे। झूले ठेले सुंदर हाट। तो हमें ठाठ शब्द दो बार मिला। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब हमें इन चित्रों के नाम बताने हैं बोलकर। चलो फिर करते हैं। ये क्या है? वन। और वन को हिंदी में क्या कहते हैं? एक। छोटी ए से एक। अगला चित्र किसका है?
ये है ठ से ठेला। क्या है? ठ से ठेला। ये क्या है? ज से जलेबी। क्या है? ज से जलेबी। ये क्या है? प से पैसे। प से पैसे। ये है बड़ी ए से ऐनक। ये है बड़ी ए से ऐनक। ये है थ से थैला। क्या है ये? थ से थैला। ये है स से सेब। क्या है ये? स से सेब। ये है ब से बैंगन। ये है ब से बैंगन। अब आगे बढ़ते हैं। शब्द बनाइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अक्षर दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? इन अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने हैं। चलिए फिर बनाते हैं। पहला हम यहाँ लिख सकते हैं शेर। जंगल का राजा शेर देखा है ना आपने? सबसे पहले हम श बनाएंगे, ऊपर एक ही मात्रा लगाएंगे और फिर र बनाएंगे। ये होता है शेर। और क्या बना सकते हैं हम? मेला। मेला अभी हमने कविता में पढ़ा था ना। हम पहले म बनाएंगे, उसके ऊपर एक ही मात्रा लगाएंगे, फिर ल बनाएंगे, उसके पीछे बड़े आ का डंडा लगाएंगे। अब इन्हें ऊपर से बांध देंगे। ये क्या है? मेला। मेला। और क्या लिख सकते हैं हम? मेरा। हम पहले माँ लिखेंगे, उसके ऊपर एक ही मात्रा लगाएंगे, फिर र बनाएंगे, उसके पीछे बड़े आ का डंडा लगाएंगे, फिर इन दोनों को ऊपर से बांध देंगे। ये बन गया मेरा, मेरा। और क्या लिख सकते हैं हम? सेब। सेब आप जानते हैं ना? एप्पल। एप्पल को हम कहते हैं सेब। पहले हम स बनाएंगे, उसके ऊपर एक ही मात्रा लगाएंगे, फिर हम ब बनाएंगे। अब इन दोनों को ऊपर से बांध देंगे। ये बन गया सेब। क्या कहते हैं इसे? सेब। और क्या लिख सकते हैं हम? थैला। थैला आप जानते हैं ना? बैग होता है ना, जिसमें हम सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं, उसे हिंदी में थैला कहते हैं। पहले हम थ बनाएंगे, उस पर बड़ी ए की मात्रा लगाएंगे, फिर ल बनाएंगे, उसके पीछे बड़े आ का डंडा लगाएंगे। अब इन दोनों को ऊपर से बांध देंगे। ये बन गया थैला। क्या कहते हैं इसे? थैला, थैला। और क्या लिख सकते हैं हम? पैसे। पैसे आप जानते हैं ना? मनी। मनी को कहते हैं पैसे। पहले हम पा बनाएंगे, उसके ऊपर बड़ी ए की मात्रा लगाएंगे, फिर हम स बनाएंगे और उसके ऊपर छोटी ए की मात्रा लगाएंगे। ये बन गया पैसे। क्या कहते हैं इसे? पैसे। और क्या लिख सकते हैं हम? तेरा। पहले हम त बनाएंगे, उसके ऊपर छोटी ए की मात्रा लगाएंगे, फिर हम र बनाएंगे, उसके पीछे बड़े आ का डंडा लगाएंगे। अब इन दोनों को ऊपर से बांध देंगे। ये बन गया तेरा। और क्या लिख सकते हैं हम? घेरा। घेरा क्या होता है? घेरा बनाते हैं ना, गोल गोल किसी चीज को चारों ओर से घेर लेना, उसे कहते हैं घेरा। पहले हम घ बनाएंगे, उसके ऊपर छोटी ए की मात्रा लगाएंगे, फिर हम र बनाएंगे और उसके पीछे बड़े आ का डंडा लगाएंगे। ये बन गया घेरा। अब आगे बढ़ते हैं। चित्रकारी। मान लीजिए कि आप भी इस मेले में गए हैं। आप वहाँ क्या क्या करेंगे? अपने मित्रों के साथ बातचीत कीजिए। तो अब आप सोचिए कि आप उस मेले में गए हैं। आप क्या क्या करेंगे? हम वहाँ पर झूलेंगे, बहुत सारी चीज़ें खाएंगे और बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे, है ना? अब आप सोचो कि आप क्या खरीदोगे? क्या आप खिलौने खरीदोगे या कपड़े खरीदोगे? आप कौन कौन से झूलों पर झूलोगे? ऊंचा बड़ा वाला गोल वाला झूला, या नाव वाला झूला, या घोड़े वाला झूला? किस झूले पे आप झूलोगे? आप वहां पर क्या खाओगे? आइसक्रीम खाओगे या चाट खाओगे या फिर जलेबी खाओगे? अब हम यहाँ पर उस मेले की पसंदीदा चीज का चित्र बनाएंगे, मतलब पिक्चर बनाएंगे और उसके लिए कुछ शब्द लिखेंगे। वहां पर आपकी सबसे पसंदीदा चीज क्या थी? क्या वो एक झूला था, या फिर गुब्बारे, या फिर चाट वाला, या फिर खिलौने,
हमने मेले में वहां पर खिलौने वाली हाट के पास देखा था ना, खरगोश, हाथी, गुड़िया, डपली, है ना। तो हम यहाँ पर खरगोश बनाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर कुछ और भी बना सकते हो, जैसे गुड़िया बना सकते हो, हाथी बना सकते हो, या फिर कोई झूला बना सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ बनाते हैं। त्योहारों में तोरण से घर की सजावट करते हैं। तोरण क्या होती है? हम दरवाजों के ऊपर लगाते हैं ना, बंदरवान, उसे कहते हैं तोरण। आपने भी अलग अलग वस्तुओं से बने तोरण देखे होंगे। तोरण पत्ते, फूल, कागज की आकृतियों, ऊन, छोटे मोती आदि से बनाए जाते हैं। आप भी कक्षा में अपने मित्रों के साथ मिलकर तोरण बनाइए। आपके आसपास की जो भी वस्तुएं आपको सुविधा से मिल जाएं, उन्हीं से आप तोरण बना सकते हैं। अपने घर पर ये तोरण सभी को दिखाएं और सभी को बताएं कि ये आपने कैसे बनाया है। तोरण के लिए आप क्या करेंगे? हम पत्ते ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, कागज ले सकते हैं। अगर हम कागज को ट्रायंगल काट लेंगे, मतलब त्रिभुज में काट लेंगे और 10-12 ऐसे कागज बना लेंगे, उन्हें एक धागे पर लाइन से लगा देंगे, ये बन जाती है तोरण। इसके साथ में हम इसमें पत्ते लगा सकते हैं। 10 या 12 पत्ते एक जैसी लंबाई या चौड़ाई के लेंगे और उन्हें एक साथ एक लाइन में धागे पर चिपका देंगे। ये बन गई पत्तों की तोरण। ऐसे ही आप बहुत सारी चीजों के साथ तोरण बना सकते हो। अभी वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस बुक से रिलेटेड आप बाकी चैप्टर्स के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।